सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद भाष्य प्रथम मंडल अष्टम अध्याय। प्रभु का सुमिरन ध्यान सम स्वच्छ के साधन नाही, चारों फल वे मिलत है, प्रभु सुमिरन के माही। आत्मा का ज्ञान तथा प्रकाश अज्ञान मोह के आवरण से ढका हुआ है। जब आवरण टल जाता है तब शुद्ध रूप में ब्रह्म प्रभा आत्मा के कल्मश दोष को क्षय करने लगती है। ब्रह्म प्रवाह से ही आत्मा पवित्र होती है। आत्मा के पवित्र होने के लिए प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन एवं युक्ति नहीं है। चेतन आत्मा चेतन ब्रह्म के प्रगट प्रवाह के प्राप्त करने पर ही पूर्ण रूप से प्रकाशमान हो पवित्र होती है। इसलिए आत्मा के पवित्र और बलवती होने के लिए प्रभु का सुमिरन करना चाहिए। प्रभु सुमिरन से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों फल प्राप्त होते हैं। परम पुरुष अरु काल के मध्य में सद्गुरु धाम, शब्द की डोर धराए कर देवय अविचल नाम। प्रकृति मंडल की सीमा एक पाद है और 3 पाद शुद्ध अमृत परमानंद है, पर ब्रह्म के चतुर्थांश में ही सृष्टि के सारे व्यवहार होते हैं। इस प्रकृति के अंदर काल एक नित्य सत्ता है, जिसके द्वारा सृष्टि के समस्त कार्य व्यवहार एवं अंत में प्रलय हो जाता है। यदि काल न रहे तो समय अवधि का ज्ञान न रहे। प्रलयांत में काल के द्वारा ही सृष्टि के निर्माण समय का ज्ञान होता है, अर्थात सृष्टि और प्रलय ये दोनों काल के अंदर ही होते हैं। काल परिणाम से ही सृष्टि एवं रचना प्रकृति के समस्त कार्य व्यवहार संपादन किए जाते हैं। उत्पत्ति, पालन और लय ये तीनों कार्य काल में ही ब्रह्म द्वारा होते हैं। इस काल जाल से छुड़ाने वाले सद्गुरु हैं। इनका निवास काल और परम पुरुष के बीच में है, जहाँ से वे शब्द की धार से जीवात्मा का संबंध कर स्थिर शांत पवित्र शब्दानंद प्रदान करते हैं। अर्थात शब्द की डोरी को देकर सार शब्द की प्राप्ति कराने वाले सद्गुरु हैं। सद्गुरु द्वारा ही हमें परम पुरुष सार शब्द की प्राप्ति होती है। सहज शून्य में वास है, डोरी कर निर्देश, सद्गुरु महिमा को कहे हर सारे दासे। अंतरमंडल की सीमा पर सद्गुरु का निवास है, जहाँ से वे शब्द की धार पकड़ा कर जीव को शब्द का मिलाप करा मुक्त करते हैं। इसलिए सद्गुरु की महिमा का वर्णन करने में सरस्वती एवं देवता भी असमर्थ हैं। सद्गुरु की महान शक्ति है, जिसके द्वारा जीव प्रकृति बंधन से छूटकर चेतन अमर पद को प्राप्त करता है। अति अधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी
आपन मार्ग दीन। जो ब्रह्म विद्या का अधिकारी अपने सारा कामनाओं को छोड़कर एकमात्र सदगुरु का आश्रय लें, उनकी शरण में अपने जीवन की डोरी सुपुर्द कर देता है, उसी आत्मसमर्पित अनन्य शरण भक्त को सदगुरु सुखदेव देव जी अपना विशुद्ध मार्ग प्रदान कर कृत्य कृत्य करते हैं। आत्मसमर्पित भक्त को ही सदगुरु द्वारा विहंगम मार्ग का गोपनीय सुलभ पथ प्राप्त होता है। अम्बुदीप में बैठ कर सुमिरन ध्यान जोय, सत्यलोक निःशब्द के प्रगट दिसे सोय। अम्बु जल को कहते हैं और दीप प्रकाश एक अर्थ का वाचक शब्द है। दीप द्वारा सारे घर में प्रकाश होता है। अम्बुदीप वह स्थान है जहाँ ब्रह्म की प्रथम प्रभा पड़ने पर एक प्रदीप्त प्रकट होती है और उस प्रदीप्त सुधा के प्रवाह में योगी स्नान कर परम पवित्र और निर्मल हो जाता है। उस स्थान से सुमरन और ध्यान करने पर निःशब्द का मंडल चेतन धाम प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। सत्यलोक चेतन मंडल को कहते हैं। यह सत्यलोक पिंड ब्रह्मांड के सभी प्राकृतिक प्रदेशों से भिन्न और अगोचर है। योग की पंचम भूमि को इस पद में सत्यलोक कहा गया है। योगाभ्यास द्वारा जब आत्मा की शक्ति प्रकृति से मुक्त होकर आगे बढ़ती है, तब आत्मा की चेतना क्रमशः स्थान भेद से सूक्ष्म होती जाती है और आत्मा का क्रम